एक समय इस महिला को अपनी जिंदगी में किसी भी दुकान पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे ही उसकी नजर किसी स्नीकर्स की जोड़ी पर पड़ती, वह उन्हें पहनकर सीधे दुकान से बाहर निकल जाती। ऐसा लगता था मानो दुकान की हर चीज पहले से ही उसकी हो। अगर कोई नया कर्मचारी उससे पैसे मांगने की हिम्मत करता तो मैनेजर उसी कर्मचारी को सबके सामने डांट देता, क्योंकि वह इस छोटे से शहर की सबसे बड़ी स्टार। वह कभी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक टीम की खिलाड़ी। ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान बैलेंस बीम पर प्रदर्शन करते समय उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया और वह गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्राथमिक उपचार के बाद उसने अपने कोच से कहा कि उसे अनइवन बार्स पर उतारा जाए। दर्द सहते हुए उसने पूरा रूटीन पूरा किया और अंत में उस स्पर्धा में अपने देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया। उस जीत के बाद वह रातों रात राष्ट्रीय नायिका बन गई। पूरे शहर में उसकी तस्वीरें लगी थीं। हर सड़क पर उसके लिए स्थायी पार्किंग की जगह आरक्षित थी। यहाँ तक कि शहर का नाम भी उसके सम्मान में बदल दिया गया था। हर कोई उसे विशेष अधिकार देता था, लेकिन यही विशेषाधिकार धीरे धीरे उसे वास्तविकता से दूर ले गए। रिटायरमेंट के बाद उसने आम लोगों की तरह साधारण नौकरी करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसे मजबूरी में एक प्रतिभाशाली युवा जिम्नास्ट की कोच बनना पड़ा। लेकिन पहले ही दिन उसने लड़की को जंक फूड खिलाने ले गई। लड़की हैरान थी, फिर भी होप बार बार उसे खाने के लिए उकसाती रही। आखिर लड़की ने फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा खा लिया। उस दिन के बाद होप उसे रोज जंक फूड खिलाने लगी। कुछ ही समय में लड़की का वजन लगभग 20 पाउंड बढ़ गया और वह अनइवन बार्स के सबसे आसान मूव्स भी नहीं कर पा रही थी। एक दूसरे कोच ने हालात देखकर लड़की को ट्रेन करने की पेशकश की, लेकिन होप ने साफ मना कर दिया। उसी पल होप ने फैसला किया कि अब वह लड़की को पूरी ईमानदारी से तैयार करेगी। उसने सबसे पहले उसकी डाइट पूरी तरह नियंत्रित कर दी। स्वादिष्ट खाने की खुशबू के बीच लड़की को सिर्फ खीरा खाने और अनुशासन का पालन करना पड़ता था। परिणाम जल्द ही दिखने लगे। फिर शुरू हुई बेहद कठिन ट्रेनिंग। होप हर छोटी बड़ी गलती सुधारती, हर मूवमेंट पर बारीकी से ध्यान देती। उसकी कड़ी आलोचना धीरे धीरे धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में बदल गई। जब लड़की बार बार लैंडिंग पर संतुलन खो देती तो होप ने अपने बालों का रबर निकालकर उसके टखने पर बांध दिया। बस इसी छोटे से बदलाव ने उसकी लैंडिंग को काफी स्थिर बना दिया। उसी पल होप को ऐसा लगा जैसे वह अपने पुराने ओलंपिक दिनों को इस लड़की में फिर से देख रही हो। उसने सचमुच उससे लगाव महसूस करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि क्लॉ मशीन से जीते हुए अपने खिलौने भी उसे उपहार में दे दिए। फिर नया ओलंपिक आ पहुंचा। जब लड़की प्रतियोगिता के लिए तैयार हुई तो होप के मन में डर पैदा हुआ। अगर लड़की स्वर्ण पदक जीत गई तो उसके सारे सम्मान और विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। एक पल के लिए उसके मन में अंधेरा विचार आया कि किसी भी तरह लड़की को हारने पर मजबूर कर दे। उसने झूठ बोलने तक का सोचा। तुम्हारी माँ नहीं आ पाएंगी, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक क्षणिक विचार था। अगले ही पल उसने खुद को संभाला, स्टेडियम में बैठी लड़की की माँ की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए लड़की का हौसला बढ़ाया। जैसा कि उम्मीद थी, लड़की ने शानदार प्रदर्शन किया और ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत लिया। सभी कैमरे नए चैंपियन की ओर मुड़ गए और होप भीड़ के किनारे छूट गई। लेकिन इस बार उसके मन में न ईर्ष्या थी, न कोई पछतावा। वह चुपचाप मुड़ी और स्टेडियम से बाहर निकल गई, क्योंकि आखिरकार उसने उस स्वर्ण पदक के मोह को छोड़ दिया था जिसने उसे वर्षों तक बांध रखा था। अब उसने अपने जीवन का नया उद्देश्य चुन लिया था, अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना। उसी में उसे अपने जीवन का नया अर्थ और सच्ची संतुष्टि मिल गई। अगर आपको भी यह बेहतरीन फिल्म पसंद आई हो तो इसका नाम है दी ब्रॉन्ज।